Yes, hello student. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चन, मतलब पहला और दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की. इसमें देखिए मैंने स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिखा है कि उसमें क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज आपको प्रूव करनी है. इसमें क्या रखा है, P and Q आर द एनी 2 points lying on a side DC and AB respectively of a parallelogram ABCD so that आपको जो करना है एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC. इसका मतलब आपके पास एरिया ऑफ, इसका मतलब जो ट्रायंगल की बात कर रहा है. फाइन स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम. फाइन स्टूडेंट, गिवन क्या है वो आप लिखेंगे यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट. फाइन स्टूडेंट, यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट. टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से. टू प्रूव में आपको करना है ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ही है BQC. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर डायग्राम. देखिए पैरेललोग्राम बनाइए सबसे पहले. ABCD ये आपके पास पैरेललोग्राम है. अब उसके बाद उसने बोला क्या, P and Q आर एनी 2 points lying on a side DC. DC पर आपका P पॉइंटर कहीं भी, जहां मान लीजिए P पॉइंटर कहीं भी, ठीक है. और उसके बाद दे रखा है AB, तो AD ये है, इस पर पॉइंट मान लीजिए आपके पास Q है, Q मान लीजिए आपके पास यहां पॉइंट है. राइट स्टूडेंट, अब जो जो पूछे गए वैसे ही हम करते हैं. उसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, तो A कहां है, यहां है. P कहां है, यहां है. तो APB एक ट्रायंगल आपका ये बना. राइट स्टूडेंट, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको चाहिए BQC. B ये रहा, Q ये रहा, BQC. फाइन स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, आपको मैंने इसमें बताया था कि जब आपके पास कोई पैरेललोग्राम होता है और उसके अंदर कोई ट्रायंगल जनरेट होता है, ट्रायंगल बनता है, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ होगा, ठीक है, उस टोटल पैरेललोग्राम के. कैसे, समझिए ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ हल्का सा. ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम मान लीजिए ABC भी आपका ये पैरेललोग्राम है. फाइन, इसमें कोई ट्रायंगल बना, सपोज करो ये आपका ट्रायंगल बना है ABCD, मान लीजिए आपके पास ये है. ठीक है, तो इसका जो आपके पास ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, देखिए जरा यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे. टू प्रूव ये, तो हम प्रूफ पे आ जाते हैं. फाइन स्टूडेंट, प्रूफ पे तो हमने ज्वाइन किया. ज्वाइन किस किस को ज्वाइन किया है, BQ को और QC को. राइट, ज्वाइन BQ एंड QC. राइट, एक और क्या आपने ज्वाइन किया, एंड AP ज्वाइन AP एंड PB. ये हमने ये प्रूफ हमने करना था, तो इससे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था स्टूडेंट. ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. फाइन, प्रूफ पे आ जाते हैं. देखिए ध्यान से स्टूडेंट, प्रूफ की अगर हम बात करेंगे तो प्रूफ में देखिए स्टूडेंट क्या है, हम स्टार्टिंग करते हैं. तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को हमने लिया. ठीक है, तो इन ट्रायंगल APB एंड इन पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, इन ये लिखा हमने इन दोनों यानी कि ट्रायंगल के अंदर और एक पैरेललोग्राम के अंदर. ठीक है, आपके पास क्या है कि आर ऑन सेम बेस AB and between same parallels AB and DC. 34 में इन ना लिखो आप तो भी काम चल जाएगा. ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन अ सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड DC. तो देखिए ध्यान से, इसमें आपके पास क्या कंडीशन आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो आपके पास आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आएगा APB इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ये आपको थ्योरम बता दी गई थी कि थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है
मानिए सपोज करो यही पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो हाफ आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, जो भी आपके पास पैरेललोग्राम बनेगा उसका। अब सेम एज कंडीशन हमारे ये ट्रायंगल हुआ तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब लेंगे बी क्यू सी ट्रायंगल बी क्यू सी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी लिया एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब की बार देखिए ध्यान से, अब की बार बेस आपका बीसी है, ठीक है, अब की बार बेस बीसी है, तो आर ऑन सेम बेस बीसी एंड between same parallels BC and AD, राइट स्टूडेंट। सेम पैरेलल के बीच में, तो अब आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया ऑफ BQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, भाई इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर, इसका भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर। जब इसकी दोनों की दोनों राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपस में बराबर ही होंगी। यस स्टूडेंट, तो हमारी ये बात भी बराबर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट सेकंड से बात करेंगे तो फर्स्ट ये वाली इक्वेशन थी और सेकंड ये वाली इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या है BQC, यही है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। फाइनल स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखिएगा आपके पास कि ट्रायंगल यहाँ पे लिखना चाहो लिख लीजिए, अगर ट्रायंगल भी नहीं लिखते तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हम करेंगे तो बहुत आसान होते हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल उसी पैरेललोग्राम के अंदर होना चाहिए, तो उसका जो आपके पास एरिया आएगा वो हाफ आएगा उस जो भी आपके पास पैरेललोग्राम होगा उसके हाफ के बराबर। ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए स्टूडेंट, अगर बेस सेम है, ठीक है, और सेम पैरेलल के बीच में है तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर ऑल स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को देखिए, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।